हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड का चैप्टर नंबर फर्स्ट। ठीक है, आज लेक्चर हम 4 पढ़ेंगे। इसमें आज हम पढ़ेंगे आगे पॉलिनेशन क्या होता है। ठीक है, तो पॉलिनेशन क्या है? एक रिप्रोडक्शन का ही पार्ट है। किसका पार्ट है? ये रिप्रोडक्शन का पार्ट है। यदि फ्लावरिंग प्लांट्स की बात हो तो फ्लावरिंग प्लांट का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर होता है क्या? पॉलिनेशन। यदि पॉलिनेशन ना हो तो जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं इनमें रिप्रोडक्शन क्या है? इनमें नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जो पॉलिनेशन होता है तो पॉलिनेशन के माध्यम से ही इनमें क्या होता है? फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होता है। तो पॉलिनेशन क्या होता है? तो पॉलिनेशन होता है ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा आर कॉल्ड पॉलिनेशन। जो पॉलिनेशन होता है तो ठीक है, तो पॉलिनेशन क्या होता है? पॉलिनेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है। पॉलिनेशन क्या है? पॉलिनेशन एक ऐसी प्रोसेस होता है जिसमें पॉलन ग्रेन्स एंथर से निकल के कहां पहुंचता है? स्टिग्मा के पास पहुंचता है। तब जाके वहां पे क्या होगा? तब जाके वहां पे पॉलिनेशन होता है। और पॉलिनेशन के बाद ही कौन सी प्रोसेस होगी? फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होगा। क्या होगा? फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होगा। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं पॉलिनेशन क्या है। देखिए, हम स्टार्ट करते हैं पॉलिनेशन। ठीक है, हम क्या पढ़ेंगे? पॉलिनेशन। पॉलिनेशन का मतलब क्या होता है? पॉलिनेशन का मतलब होता है अब इसे हमारे पास ये वाला जो भाग है ये हमारे पास टोटल स्टेमिन है। ये हमारे भाग कौन सा भाग टोटल है? ये हमारे पास स्टेमिन है। और ये टोटल हमारे पास कौन सा भाग है? ये हमारे पास पिस्टिल है। इसको क्या कर सकते हैं? इसको हम कर सकते हैं कार्पल कर सकते हैं। ठीक है, और इसके 3 भाग होते हैं। कौन कौन सा? ओवरी, इसके बाद स्टाइल, इसके बाद स्टिग्मा। अरे हमारे पास एक कौन सा भाग है? इसका नाम है एंथर है। और एंथर में ढेर सारे क्या होते हैं? पॉलन ग्रेन्स होते हैं। क्या होंगे? पॉलन ग्रेन्स होंगे। इसी कहता है द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। इन विच प्रोसेस ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा आर कॉल्ड पॉलिनेशन। ठीक है, तो पॉलिनेशन क्या है? तो पॉलिनेशन किसका क्या है? व्हेन द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा आर कॉल्ड पॉलिनेशन। पॉलिनेशन का मतलब क्या होता है? कि एंथर से पॉलन ग्रेन्स का निकलना और कहां पहुंचना? स्टिग्मा के पास पहुंचना। तो उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलते हैं पॉलिनेशन बोलते हैं। तो पॉलिनेशन का मतलब इन विच प्रोसेस when the transfer of pollen grains from anther to stigma are called pollination। pollination का मतलब होता क्या है? कि pollen grains का एंथर से निकलना और किसके पहुंचना? स्टिग्मा के पास पहुंचना। तो उसे क्या बोलेंगे? उसे कहता है pollination बोलते हैं। क्या बोलेंगे? उसे pollination कहता है। ठीक है, और जो pollination प्रोसेस होती है, जब pollination प्रोसेस होगा तब उसके बाद क्या पाई जाएगी? फर्टिलाइजेशन प्रोसेस पाए जाएंगे। क्या पाए जाएंगे? फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होता है। तो फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है क्या? फ्यूजन ऑफ गैमीट। जहां पे 2 गैमीट आपस में क्या करते हो? फ्यूज करते हो। जैसे मेल गैमीट और फीमेल गैमीट, मतलब पॉलन ग्रेन्स और एक जब आपस में फ्यूज करते हैं तब जाके क्या होता है? तब जाके उसको फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। लेकिन फर्टिलाइजेशन पॉलिनेशन की क्या है? बात पाई जाती है। और जो पॉलिनेशन होता है या फर्टिलाइजेशन के पहले पाई जाती है। तो पॉलिनेशन क्या होगा? फर्टिलाइजेशन के पहले पाई जाती है और फर्टिलाइजेशन पॉलिनेशन के बाद पाई जाती है। मतलब ये कह सकते हैं कि जो पॉलिनेशन होता है यह फिजिकल इवेंट है, मतलब फिजिकल मेथड्स होता है। और जो हमारे पास फर्टिलाइजेशन है ये क्या है? केमिकल मेथड से। क्या है? ये केमिकल मेथड्स होता है या इंटरनल मेथड्स के नाम से भी उसको क्या है? उसको कह सकते हैं। ठीक है, तो पॉलिनेशन क्या है? तो पॉलिनेशन होता है क्या? इन विच प्रोसेस व्हेन द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा आर कॉल्ड पॉलिनेशन कहा जाएगा। अब पॉलिनेशन कहां पाए जाएंगे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पाए जाएंगे। कहां पाए जाएंगे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पाए जाते हैं।
और जब पॉलिनेशन होता है कितने टाइप्स होते हैं? 2 होता है। कितने होंगे? 2। कौन कौन सा? एक हो गया सेल्फ पॉलिनेशन और दूसरा होगा क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, अब आते हैं सेल्फ पॉलिनेशन क्रॉस पॉलिनेशन। तो यहां पे क्या होगा? हमने भी पढ़ा था कि सेल पॉलिनेशन क्या था? सेल पॉलिनेशन ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा बट सेम स्पीशीज एंड सेम फ्लावर। जैसे सपोज मानना है कि हमारे पास क्या था, ये हमारे पास था रेड रोज था, और जब रेड रोज का किसके साथ हो जाए? रेड रोज के साथ ही हो जाए। मतलब कि इन विच प्रोसेस ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा सेम स्पीशीज एंड सेम फ्लावर। मतलब कि यहाँ पे जो एंथर था हमारे पास, एंथर्स पढ़ेंगे सीधा कहाँ पहुंचा? अपने ही स्पीशीज के पास पहुंचा। ठीक है, या तो यहीं से यहां तक हो सकता था, तो इसे क्या बोलेंगे? सेल्फ पॉलिनेशन बोलेंगे। ठीक है, या हम इधर से भी ला सकते थे। ठीक है, तो क्या हो गया? ये हो गया सेल्फ पॉलिनेशन हो गया। सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब क्या होता है? सेल्फ पॉलिनेशन में होता है इन विच प्रोसेस ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा सेम स्पीशीज एंड सेम फ्लावर। सेम स्पीशीज सेम फ्लावर आर कॉल्ड सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन मतलब ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा सेम स्पीशीज एंड सेम फ्लावर। जहां पे स्पीशीज भी सेम होगा और सेम फ्लावर होंगे। जैसे हमारे पास में एग्जांपल क्या दिया है? मैंने दिया रेड रोज का, रेड रोज के साथ जब बीच में क्रॉस हो गया, क्या हो गया? जब बीच में इसका क्रॉसिंग कराया हमने, जब इसका बीच का क्रॉसिंग कराया तो उसे क्या कहा जाएगा? उसे कहा जाएगा सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, कंफर्म हो गया। तो सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है? इन विच प्रोसेस ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा सेम स्पीशीज एंड सेम फ्लावर। जहां पे सेम स्पीशीज और सेम फ्लावर हो तो उसे क्या बोलेंगे? उसे सेल्फ पॉलिनेशन कहा जाएगा। क्या कहेंगे? सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन मतलब ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा सेम स्पीशीज एंड सेम फ्लावर। जहां पे स्पीशीज भी सेम होना चाहिए और फ्लावर भी क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो उसे क्या बोलेंगे? सेल्फ पॉलिनेशन बोलना चाहिए। क्या बोलेंगे? सेल्फ पॉलिनेशन कहेंगे। ठीक है, और यदि हम बोले क्या? यदि हम बोले क्रॉस पॉलिनेशन, तो क्रॉस पॉलिनेशन क्या होगा? इन विच प्रोसेस ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा सेम स्पीशीज बट डिफरेंट फ्लावर। डिफरेंट फ्लावर मतलब रेड रोज टू रेड रोज टू व्हाइट रोज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? व्हाइट रोज हो जाएगा। ठीक है, हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? व्हाइट रोज लिख देंगे। क्या लिख देंगे? व्हाइट रोज हो जाएगा। ठीक है, तो क्रॉस पॉलिनेशन मतलब इन विच प्रोसेस या इन विच टाइप ऑफ पॉलिनेशन वेयर पॉलिन ग्रेन्स आर ट्रांसफर फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा सेम स्पीशीज बट डिफरेंट फ्लावर। जो स्पीशीज होगा उसका वो तो सेम होगा, लेकिन क्या होगा? उसका डिफरेंट फ्लावर होंगे। मतलब कि रेड रोज का किसके साथ होना चाहिए? व्हाइट रोज के साथ। किसके साथ? रेड रोज का व्हाइट रोज के साथ यदि कंप्लीट हुआ है तो उसे क्या कहा जाएगा? क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, तो कंफर्म। तो क्रॉस पॉलिनेशन क्या है? इन विच प्रोसेस ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा सेम स्पीशीज बट डिफरेंट फ्लावर। सेम स्पीशीज होना चाहिए लेकिन डिफरेंट फ्लावर। मतलब कि व्हाइट रोज का किसके साथ होना चाहिए? रेड रोज के साथ होना चाहिए। मतलब रेड रोज टू व्हाइट रोज।
तब इसे क्या बोलेंगे? तब इसे बोलेंगे क्रॉस पॉलिनेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसे? इसे बोलेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है। और सेल्फ पॉलिनेशन में क्या था? सेम फ्लावर था और सेम स्पीशीज थी। क्रॉस पॉलिनेशन में डिफरेंट फ्लावर बट सेम स्पीशीज था। ठीक है। चलिए हम यहाँ पे देखते हैं कि हमने भी क्या पढ़ा? हमने पढ़ा पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन क्या था? तो पॉलिनेशन का मतलब होता है क्या? ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा आर कॉल्ड पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या है? ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा आर कॉल्ड पॉलिनेशन। पॉलिनेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें क्या हो रहा है? ये जो पॉलिन ग्रेन्स होते हैं वो कहाँ ट्रांसफर होने? एंथर से स्टिग्मा के पास। तो उसे क्या कहा जाएगा? उसे पॉलिनेशन बोलेंगे। अब पॉलिनेशन दो होता है, एक होता है कौन सा? सेल्फ पॉलिनेशन और दूसरा होता है क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है। तो हमने भी पढ़ा पीछे कि सेल्फ पॉलिनेशन मतलब ट्रांसफर पॉलिन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, सेम स्पीशीज सेम फ्लावर। सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन मतलब ट्रांसफर ऑफ pollen grains from anther to stigma, same species but different flower। ठीक है। अब क्रॉस पॉलिनेशन को हम दो भाषा में कर सकते हैं, या तो हम जीनोगेमी कर सकते हैं या तो एलोगेमी भी कर सकते हैं। जीनोगेमी या एलोगेमी कहा जाता है किसको? क्रॉस पॉलिनेशन को। क्रॉस पॉलिनेशन को क्या बोलेंगे? क्रॉस पॉलिनेशन का अधिक अदर नेम भी है जिसको बोलते हैं क्या है? जीनोगेमी या एलोगेमी कहा जाता है। ठीक है। जीनोगेमी या एलोगेमी कहते हैं। ओके। फिर इसके बाद जो सेल पॉलिनेशन होता है इसको दो भागों में बांटा गया, ऑटोगेमी और जीटोगेमी कहा गया। ऑटोगेमी और जीटोगेमी। ऑटोगेमी का मतलब क्या होता है? ऑटोगेमी में होता क्या है कि यहाँ पे फ्लावर भी सेम होगा, ठीक है, और 22 सेक्सुअल प्लांट होंगे। ये जो हमारे पास जो ऑटोगेमी है यहाँ पे 22 सेक्सुअल फ्लावर होगा, मतलब कि when a plants are consist both sex organ, मतलब एक ऐसे प्लांट की बात हो रही है जिसमें दोनों सेक्स ऑर्गन होता हो, मतलब मेल और फीमेल दोनों पाया जाता हो। जैसे हम सरसों की बात कर रहे हैं, आम की बात कर रहे हैं। ठीक है। ये किस में हो जाएंगे? ये ऑटोगेमी हो जाएगा। और जीटोगेमी से क्या है? ये यहाँ पे प्लांट क्या होगा? यहाँ पे प्लांट यूनिसेक्सुअली होगा। ठीक है। यूनिसेक्सुअल मतलब when a flower consists only one sex organ, मेल और फीमेल, मतलब ऐसे फ्लावर की बात हो रही है जहां पे एक फ्लावर में खाली एक होता हो, या तो मेल होगा या तो फीमेल होगा। ठीक है। समझाएगा? जीटोगेमी मतलब सेम प्रोसेस होगा, पूरा सेल्फ पॉलिनेशन का ही डिफिनेशन होगा। बस यहाँ पे रखना क्या है? मतलब कि यहाँ पे दो अलग प्लांट्स के फ्लावर होंगे, मतलब प्लांट सेम होगा, मतलब कि हमारे पास रेड रोज होगा तो रेड रोज के साथ ही होगा, लेकिन ये दूसरे प्लांट पे जाएगा। ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा? ये यूनिसेक्सुअल प्लांट होगा और ये बाइसेक्सुअल प्लांट होगा, मतलब ये एक ही प्लांट पे संपन्न हो सकता है लेकिन ये प्लांट पे संपन्न नहीं होगा। ठीक है। जैसे हम इसको देख लेते हैं, जैसे देखिए हम इसे पढ़ते हैं ऑटोगेमी। ठीक है। तो ऑटोगेमी में इसको हमने तीन भागों में डिवाइड कर दिया है, क्लस्टोगेमी, होमोगेमी और बर्ड पॉलिनेशन। एक हमने बांटा किसको है? हमने बांटा क्लस्टोगेमी, दूसरे का हमने होमोगेमी और तीसरे का हमने बर्ड पॉलिनेशन। बर्ड पॉलिनेशन, होमोगेमी और क्लस्टोगेमी। क्लस्टोगेमी, होमोगेमी और बर्ड पॉलिनेशन। ठीक है। अब आते हैं क्लस्टोगेमी आते हैं। तो क्लस्टोगेमी से क्या है? इन विच प्रोसेस व्हेन ए फ्लावर्स डज नॉट ओपन एंड स्टिक प्रोड्यूस सीड थ्रोट सेल्फ पॉलिनेशन, मतलब यहाँ पे एक ऐसे प्लांट की बात हो रही है जहाँ पे फ्लावर्स ओपन ही नहीं हुआ है, मतलब एक ऐसे प्लांट की बात हो रही है जहाँ पे क्या हो? फ्लावर्स ओपन न हुआ, ओपन होने से पहले ही उसके मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों ही मैच्योर हो गए हैं और सेल्फ पॉलिनेशन हो गया। मतलब हम ये कह सकते हैं कि प्लांट ओपन होने से पहले, मतलब फ्लावर्स ओपन होने से पहले ही वहां पे पॉलिनेशन प्रोसेस क्या हो गया? कंप्लीट हो गया था। मतलब फ्लावर्स ओपन होने के पहले क्या हो गया था? पॉलिनेशन कंप्लीट हो गया। पॉलिनेशन आर कंप्लीट विदाउट ओपनिंग बट आर कॉल्ड क्लेस्मोगेमी।
क्लेस्टोगेमी या क्लेस्मोगेमी का मतलब होता क्या है कि जब एक फ्लावर्स बिना ओपेड हुए ही क्या करता है, पॉलिनेशन के प्रोसेस को कंप्लीट कर सकता है। मतलब यहाँ पे कौन सा प्रोसेस होगा, यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन होंगे, ठीक है। और दूसरा आता है होमोगेमी आते हैं। होमोगेमी में होता क्या है, सेल्फ पॉलिनेशन occurs usually in bisexual flower in which the anther and stigma mature at the same time। मतलब एक कह रहा है कि जो होमोगेमी होता है यहाँ पे फ्लावर क्या होगा, यहाँ पे फ्लावर्स बाइसेक्सुअली होंगे और इनके स्टिग्मा और एंथर दोनों क्या हो रहे हैं, दोनों सेम टाइम में मैच्योर हो रहे हैं। दोनों क्या होंगे, दोनों सेम टाइम में मैच्योर हो रहे हैं। तो उसको क्या कहा जाएगा, उसको होमोगेमी कहेंगे। तो होमोगेमी एक ऐसी प्रोसेस होता है जिसमें मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या हो रहे हैं, सेम टाइम में क्या कर रहे हैं, दोनों मैच्योर हो रहे हैं। दोनों क्या होंगे, दोनों सेम टाइम में मैच्योर होंगे। तो उसे क्या कहा जाएगा, उसे होमोगेमी कहेंगे। फिर आते हैं बर्ड पॉलिनेशन। बर्ड पॉलिनेशन में क्या होता है, तो यहाँ पे एक फ्लावर बर्ड के अंदर ही पॉलिनेशन कर लेता है, ठीक है। बर्ड पॉलिनेशन होता क्या है, इन विच प्रोसेस आर ट्रांसफर पॉलिन ग्रेन्स टू इमेच्योर फ्लावर बर्ड टू द प्रोड्यूस सीड, ठीक है। मतलब एक अनमेच्योर फ्लावर था, उसी के अंदर उसने ट्रांसफर किया और उसने किसका फॉर्मेशन कर दिया, उसने सीड का फॉर्मेशन कर दिया, ठीक है। फिर आते हैं जीटोगेमी आते हैं। क्या आएंगे हम जीटोगेमी आते हैं। तो जीटोगेमी की विशेषता क्या है, इट इज ए टाइप ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। हमने भी पहले ही पढ़ा था कि जीटोगेमी किसका टाइप है, ये सेल्फ पॉलिनेशन का ही टाइप है। लेकिन फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है, वेयर पॉलिन ग्रेन्स इज ट्रांसफर फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर फ्लावर ऑन द सेम प्लांट्स। मतलब करा एक सेम प्लांट की ही बात हो रही है। मतलब कुछ डिस्टेंस हो सकता है या कुछ दूरी पर प्लांट हो सकते हैं, लेकिन दोनों क्या होगा, दोनों सेम स्पीशीज के ही होंगे। जैसे रेड रोज था तो रेड रोज के साथ क्या होगा, रेड रोज के साथ ही पॉलिनेशन होगा। बस क्या होना चाहिए, मतलब कि दूसरा क्या फ्लावर्स होता है लेकिन सेम प्लांट्स के होंगे। क्या होंगे, सेम प्लांट्स के होते हैं, ठीक है। ठीक है। और इसके बाद आते हैं क्रॉस पॉलिनेशन में दो पार्ट्स होते हैं। क्या है, कितने पार्ट्स होंगे, हमने इसको दो भागों में इसको डिवाइड किया। कितने भागों में डिवाइड किया, दो पार्ट्स में डिवाइड किया। एक को कहा जाता है एबायोटिक एजेंट, दूसरे को बायोटिक एजेंट। जैसे हम क्रॉस पॉलिनेशन आएंगे तो यहाँ पे मीडियम हो सकता होगी। मतलब मीडियम का मतलब होता है कि जैसे हमारे पास एक बर्ड के माध्यम से इनका पॉलिनेशन होगा, एयर के माध्यम से होगा, वाटर के माध्यम से होता है, एनिमल्स के माध्यम से हो सकता है, ठीक है। फिर इसका स्नेल हो सकता है, पाइला हो सकती है, ठीक है। उसके माध्यम से इनमें क्या होता है, इनमें पॉलिनेशन होता है, ठीक है। इन ईच प्रोसेस व्हेन द ट्रांसफर पॉलिन ग्रेन्स विद द हेल्प ऑफ एयर, जहां पे एयर के माध्यम की बात हो तो उसे क्या कहेंगे, उसे एनिमोफिली कहेंगे। मतलब एयर मतलब एनिमोफिली हो जाएगा। एनिमोफिली किसके माध्यम से संपन्न होगा, एयर के माध्यम से। इन इस प्रोसेस व्हेन द क्रॉस पॉलिनेशन आर कंप्लीटेड बाय एयर, जहां पे पॉलिनेशन किसके माध्यम से हो, एयर के माध्यम से हो। जहां पे पॉलिनेशन एयर के माध्यम से कंप्लीट हो तो उसे क्या बोलेंगे, उसे एनिमोफिली कहा जाएगा, ठीक है। और जहां पे पॉलिनेशन किसके माध्यम से संपन्न हो, वाटर के माध्यम से होता तो उसे क्या बोलेंगे, उसे हाइड्रोफिली बोलेंगे। क्या बोलेंगे, उसे हाइड्रोफिली कहा जाएगा। तो हाइड्रोफिली का मतलब क्या होता है, इन विच प्रोसेस व्हेन द ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन्स विद द हेल्प ऑफ वाटर, जहां पे वाटर के माध्यम से क्या होता है, क्रॉस पॉलिनेशन कंप्लीट होता है तो उसे क्या बोलेंगे, उसे हाइड्रोफिली कहा जाएगा। क्या बोलेंगे, उसे हाइड्रोफिली कहा जाएगा, ठीक है। ये किस में आते हैं, ये आते हैं एबायोटिक कंपोनेंट में, मतलब नॉन लिविंग थिंग्स में आएंगे। अब बायोटिक मतलब लिविंग थिंग्स की बात हो रही है, जो जिंदे हैं। क्या है वो, जो जिंदे हैं। तो इसको हमने क्या है, निम्न भागों में बांट रखा है। पहले आते हैं चिरप्टेरोफिली आते हैं। चिरप्टेरोफिली में तो क्या है, यहाँ पे आ जाएंगे आपके, यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बैट की बात कर रहे हैं। बैट मतलब चमगादड़, जहां पे चमगादड़ के माध्यम से क्या होता है, पॉलिनेशन कंप्लीट होता हो। किसके माध्यम से, चमगादड़ के माध्यम से, बैट के माध्यम से कंप्लीट होगा।
और एंटेमोफिलिक मतलब होता है क्या, इंसेक्ट की बात है, किसकी बात हो जाएगी, इंसेक्ट, इंसेक्ट मतलब कीड़े मकोड़ों की बात हो रही है। तो जहां पे इंसेक्ट से क्या होता है, क्रॉस पोलिनेशन कंप्लीट होगा, मतलब इन इस प्रोसेस व्हेन द मीडिएटर आर नोन एज इंसेक्ट, जहां पे क्रॉस पोलिनेशन को कंप्लीट होने के लिए किसकी आवश्यकता हो रही है, कीड़े मकोड़ों की, या कीड़े मकोड़ों के माध्यम से क्रॉस पोलिनेशन क्या होता हो, कंप्लीट होता हो। ठीक है, तो उसे क्या बोलेंगे, इंटेमोफिलिक कहलाता है। फिर आर्थिनोफिलिक मतलब होता है क्या है, यहाँ पे बर्ड्स की बात है, किसकी बात होगी, बर्ड्स, बर्ड मतलब पक्षियों से हो जाएगा। ठीक है, तो जहां पे पक्षियों के माध्यम से कंप्लीट होता हो तो उसे क्या बोलेंगे, उसे आर्थिनोफिली कहा जाएगा। ओके, फिर आते हैं मलैकोफिली। तो मलैकोफिली होता क्या है, जहां पे हम बात करें किसकी, स्नेल हो गया, पाइला हो गया, तो जहां पे हो गया स्नेल हो गया, पाइला हो गया। ठीक है, तो उसके माध्यम से क्या होगा, तो उसे बोलेंगे मलैकोफिली कहा जाएगा। ठीक है, तो चलिए एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। पॉलिनेशन क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा आर कॉल्ड पॉलिनेशन। पॉलिनेशन दो हो जाएंगे, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन मतलब ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। सेल्फ पॉलिनेशन मतलब ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा आर कॉल्ड सेल्फ पॉलिनेशन। सेम स्पीशीज सेम फ्लावर, यहाँ पे क्या होगा, सेम स्पीशीज और सेम फ्लावर्स होंगे। ओके, और क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होगा, तीसरी प्रोसेस ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, सेम स्पीशीज बट डिफरेंट फ्लावर होंगे। क्या होंगे, सेम स्पीशीज डिफरेंट फ्लावर होंगे। सेल्फ पॉलिनेशन को दो भागों में बांटा गया, ऑटोगैमी और जीटोगैमी, ऑटोगैमी और जीटोगैमी। ऑटोगैमी को तीन भागों में बांटा गया, क्लेस्टोगैमी, होमोगैमी और बर्ड पॉलिनेशन। ठीक है, फिर इसके बाद क्रॉस पॉलिनेशन के दो मीडिएटर होते हैं या दो फैक्टर होते हैं जो पॉलन ग्रेन्स को ट्रांसफर करने में क्या करेंगे, हेल्पिंग करते हैं। तो इसमें दो होते हैं, ए बायोटिक एजेंट और बायोटिक एजेंट। ए बायोटिक एजेंट को दो भागों में बांटा गया, एनिमोफिली और हाइड्रोफिली। लेकिन जहां पे एयर के माध्यम से क्रॉस पॉलिनेशन कंप्लीट होगा तो उसे एनिमोफिली बोलेंगे, और जहां पे वाटर के माध्यम से कंप्लीट होगा उसे हाइड्रोफिली कहा जाएगा। ठीक है, फिर से आता है बायोटिक कंपोनेंट या बायोटिक एजेंट। तो बायोटिक एजेंट कितने भागों में बांटा हमने चार भागों में कर दिया। चिरोप्टेरोफिली जहां पे बैट के माध्यम से क्रॉस पॉलिनेशन होता होगा, एंटिमोफिली जहां पे कीड़े मकोड़ों के माध्यम से होता होगा, आर्थिनोफिली जहां पे बर्ड्स के माध्यम से कंप्लीट होता होगा, अब मलैकोफिली जहां पे स्नेल और पाइला के माध्यम से कंप्लीट होता होगा। किसके माध्यम से, स्नेल और पाइला के माध्यम से जहां पे कंप्लीट होता है उसे क्या बोलेंगे, मलैकोफिली कहा जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम आते हैं ऑटोगैमी को कितने भागों में बांटा था हमने, तीन। पहले आता है क्या, क्लेस्टोगैमी। तो क्लेस्टोगैमी में होता है क्या, इन विच प्रोसेस व्हेन द फ्लावर्स डज नॉट ओपन एंड स्टिक प्रोड्यूस सीड थ्रू सेल्फ पॉलिनेशन। मतलब जहां पे फ्लावर बिना ओपन हुए सेल्फ पॉलिनेशन क्या करता है, कंप्लीट करता है। मतलब जहां पे फ्लावर्स ना खिले और उसके पहले ही उसके मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों मैच्योर होकर के पॉलिनेशन प्रोसेस क्या करते हैं, कंप्लीट कर देते हैं। तो उसे क्या बोलेंगे, उसे सेल्फ पॉलिनेशन कहा जाएगा। ठीक है, और वो किसके अंतर्गत आएंगे, क्लेस्टोगैमी के अंतर्गत आते हैं। फिर दूसरा आते हैं होमोगैमी आते हैं। तो होमोगैमी का मतलब क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेशन occurs usually in bisexual flowers in which the anther and stigma mature at the same time। मतलब होमोगैमिक मतलब क्या होगा, बाइसेक्सुअल फ्लावर्स होगा और वहां पे मेल और फीमेल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होंगे वो दोनों सेम टाइम में क्या होंगे, दोनों सेम टाइम में ही मैच्योर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, दोनों सेम टाइम में मैच्योर हो जाते हैं। तो उसको क्या बोलेंगे, उसे बोलते हैं होमोगैमी कहा जाता है। फिर आते हैं बर्ड पॉलिनेशन आते हैं। बर्ड पॉलिनेशन क्या है, इन विच प्रोसेस आप ट्रांसफर पॉलन ग्रेन्स टू इमेच्योर फ्लावर बर्ड टू प्रोड्यूस सीड। मतलब यहाँ पे बात हो रही है कि जो पॉलन ग्रेन जो ट्रांसफर हो रहा है तो कहां से ट्रांसफर होता है, एक अनमेच्योर फ्लावर से ट्रांसफर हो रही है। और ये क्या करता है आगे चल के, सीड का भी प्रोडक्शन करते हैं। किसका करेंगे, सीड का प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, फिर आते हैं क्या, जीटोगैमी आते हैं। तो जीटोगैमी का मतलब क्या होता है
कि यहाँ पे बस इतना ध्यान देना है कि ये सेल्फ पॉलिनेशन का ही एक पार्ट है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, वन फ्लावर टू अनदर फ्लावर ऑन द सेम प्लांट्स, मतलब यहाँ पे जो पॉलिन ग्रेन्स होगा एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में क्या हो रही है, ट्रांसफर तो हो रही है, लेकिन यहाँ पे क्या होना चाहिए, सेम प्लांट होना चाहिए। यदि हम डिफरेंट प्लांट कह देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा क्रॉस पॉलिनेशन हो जाएगा, मतलब जीनोगेमी या एलोगेमी हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब हम आते हैं क्या है, हम आते हैं पॉलिनेशन। वो भी कौन सा, सेल्फ पॉलिनेशन का क्या आता है, एक आते हैं एडवांटेज और दूसरा आएंगे डिसएडवांटेज। पहले आते हैं सेल्फ पॉलिनेशन के एडवांटेज आते हैं, इसके क्या क्या फायदे हैं। पहला फायदा ये है कि आप हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा प्योर स्पीसीज मिलेगा, क्या मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे एडवांटेज इसका फायदा है कि हमें क्या मिलेगा, हमें यहाँ पे प्योर स्पीसीज मिलेंगे, ठीक है। फिर सेकंड पॉइंट क्या होगा, यहाँ पे लेस टाइम इन पॉलिनेशन। अब श्योर सी बात है कि फ्लावर कैसा है, फ्लावर मोस्टली कैसा होगा, फ्लावर मोस्टली बाइसेक्सुअल है, तो श्योर सी बात जब मोस्टली जब बाइसेक्सुअल फ्लावर होगा तो क्या होगा, यहाँ पे लेस टाइम फॉर पॉलिनेशन, मतलब पॉलिनेशन के लिए क्या लगेगा, कम समय लगेगा। किसके लिए, सेल्फ पॉलिनेशन का जो एडवांटेज है यहाँ पे हमें हमेशा क्या मिलेगा, प्योर स्पीसीज मिलेगा, क्योंकि फ्लावर बाइसेक्सुअल है तो दूसरे प्लांट की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा, हमें लेस टाइम पॉलिनेशन के लिए भी होगा, और यहाँ पे मीडियम आर नॉट रिक्वायर्ड, यहाँ पे हमें किसी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब फ्लावर बाइसेक्सुअल है तो मीडियम की मोस्टली जरूरत नहीं होता है, ठीक है। और इसके बाद इसका डिसएडवांटेज ये है कि अपने बॉडी में चेंजेस नहीं लेके आते हैं, चेंजेस तो नहीं ला रहा है क्योंकि यहाँ पे प्योर स्पीसीज है। जब प्योर होगा तो इन्वायरमेंट जो होता है लगातार चेंज हो रही है, जब इन्वायरमेंट लगातार चेंज हो रहा है तो फ्लावर के भी चेंज करने की क्या होती है, उसकी कैरेक्टर जरूरत होता है। जब फ्लावर जब अपने कैरेक्टर्स को चेंज नहीं करेंगे तो क्या होने लगेंगे, धीरे धीरे ये किसकी तरफ बढ़ने लगेंगे, ये इंडेमिक स्पीसीज की तरफ बढ़ने लगेंगे। किधर बढ़ने लगेंगे, इंडेमिक स्पीसीज की तरफ ये बढ़ने लगते हैं, ठीक है। इट रीच बिकम इनटू इंडेमिक स्पीसीज या थ्रेटेंड स्पीसीज, मतलब कि धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, विलुप्त हो जाएंगे, ठीक है। इट नॉट हेल्प इन बायो इट नॉट हेल्प बायो इवोल्यूशन, मतलब श्योर सी बात है, इनमें कोई चेंजेस आ ही नहीं रहा है तो इनसे एक नए प्रकार के प्राणी का विकास होना क्या होता है, असंभव होता है। मतलब कि इट नॉट हेल्प इन बायो इवोल्यूशन, मतलब इनसे एक नई प्रकार की कास्ट को प्रोड्यूस करना असंभव होता है, मतलब एक नए कास्ट को बढ़ावा नहीं दे पाते हैं। मतलब इट नॉट हेल्प इन बायो इवोल्यूशन, मतलब एक प्रकार के क्या होते हैं, ये आगे किसी प्रकार की पीढ़ी को बढ़ा नहीं सकते हैं, एक लंबे समय बाद क्या हो जाएंगे, यहाँ से विलुप्त हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, विलुप्त हो जाएंगे। मतलब इनसे एक नए प्रकार की पीढ़ी को बढ़ावा नहीं दिया जा सकता है, ठीक है। इसका लेस नंबर ऑफ ग्रेन्स, लेस नंबर ऑफ ग्रेन्स, मतलब यहाँ पे अनाज की संख्या भी क्या होगी, कम होगी, ठीक है। यहाँ पर अनाज की संख्या क्या होगा, कम होगा, मतलब कह सकते हैं लेस प्रोडक्शन या लेस यील्डिंग वैरायटी कर सकते हैं। लेस यील्डिंग वैरायटी मतलब यहाँ पे पैदावारी क्या होगी, कम हो जाएगी, क्या होगी, यहाँ पे पैदावारी कम हो पाता है, ठीक है। फिर आते हैं हम किसका आते हैं, हम आएंगे क्रॉस पॉलिनेशन, क्या आएंगे, क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। अब क्रॉस पॉलिनेशन देखा जाए तो इसके भी एक एडवांटेज होगी,
एडवांटेज और दूसरा क्या जाएगा, डिस एडवांटेज और डिसएडवांटेज हो जाएंगे। एडवांटेज मतलब क्या होगा, यहाँ पे हमेशा कौन सी कास्ट में मिलेगी, हाइब्रिड कास्ट मिलेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, मोस्टली कैसा प्लांट होगा, मोस्टली यूनिसेक्सुअल प्लांट होंगे। क्या होंगे, यहाँ पे मोस्टली कैसे होंगे, यूनिसेक्सुअल प्लांट होता है। यूनिसेक्सुअल मतलब ओनली वन सेक्स ऑर्गन कंसिस्टेंट ओनली वन फ्लावर, एक फ्लावर में खाली एक सेक्स ऑर्गन होगा, या तो मेल होगा या तो फीमेल होगा। तो उस हिसाब से देखा जाए तो क्या होगा, यहाँ पे हाइब्रिड कास्ट प्रोड्यूस होगा, मतलब कि मोर यील्डिंग वैरायटी ने, यहाँ पे कैसी वैरायटी होगी, यहाँ पे मोर यील्डिंग वैरायटी होगी, मतलब इनकी पैदावार क्या होगी, अधिक होगी। क्या होगी, अधिक होगा। ठीक है, क्या कर सकते हैं, मोर नंबर ऑफ ग्रेन्स, यहाँ पे राशि संख्या क्या होगी, अधिक होगा। और इट हेल्प इन बायोइवोल्यूशन, मतलब कि क्या करेंगे, एक प्रकार की नई प्रकार की पीढ़ी के बढ़ाव क्या होंगे, ये सहायक होंगे। मतलब इनसे क्या होगी, नई नई कास्ट क्या होती है, प्रोड्यूस होती है। क्या होगी, नई नई कास्ट क्या होती है, प्रोड्यूस होती रहती है। और ये कैसे होंगे, डोमिनेंट होंगे। क्या होंगे, ये डोमिनेंट होंगे, मतलब प्रभावशाली अवस्था में होते हैं। ठीक है, अच्छा श्योर सी बात है, जब किसी पौधे की फायदा है तो उतना घाटा भी होता है। तो घाटा का मतलब ये है कि पहली घाटा इनकी देखा जाए तो यहाँ पे कैसा होगा, यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट होता है, इन्हें मीडियम और रिक्वायर्ड। यहाँ पे क्या होगा, माध्यम की जरूरत होती है। पहली इनकी विशेषता है, इन्हें माध्यम की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होगी, माध्यम की आवश्यकता होती है। ठीक है, किसकी आवश्यकता होगा, इन्हें माध्यम की आवश्यकता होती है। ठीक है, फिर इसके बाद मोर टाइम फॉर पॉलिनेशन, इनके पॉलिनेशन के लिए क्या लगेगा, लंबा समय लगता है। क्या लगेगा, इनके पॉलिनेशन के लिए लंबा समय लगेगा। क्यों, क्योंकि मीडियम की रिक्वायर है। श्योर सी बात है, जब मीडियम रिक्वायर है, जब मीडियम इसके पास पहुंचेगा तभी पॉलिनेशन करेगा। यदि मीडियम नहीं पहुंचा तो डिस्ट्रॉय कर जाएंगे। तो होता क्या है, इन सम टाइम फ्लावर आर ड्राई। इनमें क्या है, फ्लावर कैसे जाते हैं, इनके फ्लावर क्या हो जाएंगे, ड्राई कर जाते हैं, मतलब इनके फ्लावर्स सूख जाते हैं। इन समटाइम्स फ्लावर आर ड्राई, और इनके जो फ्लावर्स जो फूल होते हैं ये कैसे जाते हैं, सूख जाते हैं। ठीक है, और इसके बाद प्योर स्पीशीज, इनसे फिर कभी भी क्या प्योर स्पीशीज नहीं मिल पाते। क्या होंगे, इनसे कभी भी प्योर स्पीशीज नहीं मिल पाते हैं। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हम आते हैं पॉलिनेशन, और इसके बाद फर्टिलाइजेशन में अंतर पढ़ते हैं। क्या पढ़ेंगे, पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन में अंतर। तो पॉलिनेशन क्या होता है, एक फिजिकल प्रक्रिया है। क्या है, इट इज ए फिजिकल प्रोसेस होता है। और ये क्या होगा, एक केमिकल प्रोसेस होगा। क्या होगा, एक केमिकल प्रोसेस होगा ये, और ये क्या होगा, ये फिजिकल प्रोसेस होंगे। ठीक है, फिर इसके बाद इसमें क्या होता है, जो पॉलिनेशन होगा वो फर्टिलाइजेशन के पहले पाई जाती है। इट फाउंड बिफोर फर्टिलाइजेशन। ठीक है, इट फाउंड टू बिफोर फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन इट फाउंड आफ्टर पॉलिनेशन। ठीक है, और इसका रिजल्ट क्या होता है, इसका रिजल्ट फर्टिलाइजेशन होता है, और फर्टिलाइजेशन रिजल्ट जाइगोट होता है। और हाँ, पॉलिनेशन होना यह कंप्लीशन नहीं है कि फर्टिलाइजेशन होगा ही।
हालांकि पॉलिनेशन जो था, पॉलिनेशन हो गया तो जरूरी नहीं कि फर्टिलाइजेशन होगा ही। अब फर्टिलाइजेशन होना यह दर्शा देता है कि इट मेक द जाइगोट। जब फर्टिलाइजेशन होगा तो जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। और पॉलिनेशन होगा तो ये नहीं कहा जा सकता है कि फर्टिलाइजेशन होना सुनिश्चित है या नहीं है, ठीक है। ये कंप्लीट नहीं कहा जा सकता है, ठीक है। ठीक है, तो आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा क्या? पॉलिनेशन पढ़ा था, ठीक है। यदि आज का क्लास अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर और करते रहिए।